अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा उस्मान भाई, अभी जो है ना हमारे जितने भी ब्लू यूनिवर्सिटी के मेंबर्स हैं, बहुत ज़्यादा एक सवाल आ रहा है हमारे पास कि जी ये परफॉर्मेंस बैलेट क्या है, परफॉर्मेंस बैलेट क्या है। तो आपसे गुजारिश है कि इस हवाले से जो है ना एक जामिया वीडियो बना दें कि ये परफॉर्मेंस बैलेट आखिर है क्या, जो ब्लू यूनिवर्सिटी इस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है। जी, ये सवाल जो है वो बहुत ज़्यादा मेंबर्स की जानिब से, ख़ुसूसी तौर पे जो ओवरसीज़ ब्लॉक के मेंबर्स हैं और जो हमारे जनरल ब्लॉक के मेंबर्स हैं, उनकी जानिब से ये सवाल जो है ये हमारे जो ऑफिशियल व्हाट्सअप है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा हमें मिला है। इसका जवाब मैं देने से पहले, सारी चीज़ें समझाने से पहले, जो ब्लू वर्ल्ड सिटी के चेयरमैन है सार नज़ीर साहब, उनका एक छोटा सा एक मैसेज अटैच करने लगा हूँ, वो आप सुनिएगा, फिर इंशाल्लाह ताला वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ब्लू वर्ल्ड सिटी के तमाम चाहने वालों को, तमाम मैनेजमेंट की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ये सिर्फ एक याद दहानी का मैसेज है कि इस 31 जुलाई को परफॉर्मेंस बैलेट के लिए तमाम परफॉर्मेंसेस जो हमारे एंड यूज़र्स दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट चार्जेस एंड इन टर्म्स ऑफ सस्पेंशन ऑफ कॉस्ट ऑफ लैंड डिफ़ॉल्टर्स, वो 31 को हतमी परफॉर्मेंस बैलेट इनिशिएट कर दिया जाएगा, जिसमें स्पेशली जो डेवलपमेंट चार्जेस के डिफ़ॉल्टर्स हैं या कम पे कर रहे हैं और फिर जो अच्छी पेमेंट्स दे रहे हैं, तो परफॉर्मेंस बैलेट, चूँकि हम बड़े अरसे से लोगों को इंतबाह कर रहे हैं कि जी परफॉर्मेंस बैलेट के बाद तमाम वो ब्लॉक्स जो करीब हैं, तमाम वो सेक्टर्स जो करीब हैं, तमाम वो डिस्ट्रिक्ट्स जो करीब हैं, उनमें उन लोगों को मूव कर दिया जाएगा जो लोग अच्छी पेमेंट्स कर रहे हैं और जिनकी कम डिफ़ॉल्ट है। जिनका डिफ़ॉल्ट जूँ-जूँ ज़्यादा होता जाएगा उतना वो रीलोकेट होके पीछे जाते जाएंगे। और जो अर्ली लोकेशन वाले सेक्टर्स हैं, जिसमें अर्ली लोकेशन के लिए हमने स्पेस रखी हुई है, उनमें सिर्फ उन लोगों को मूव किया जाएगा जो लमसम अपनी पूरे डेवलपमेंट चार्जेस विद डिस्काउंट पे कर रहे हैं। तो आखिरी 6-7 दिन रह गए हैं। हमें पता है मानसून की वजह से लोग तंग हैं और उसमें परेशानी का बायस बना है लोगों के लिए ये मौसम। बहरहाल फिर भी 31 की एक डेट मैनेजमेंट ने दी हुई है, उसको एक दफ़ा तो मैनेजमेंट एग्जीक्यूट करेगी। उसके बाद फिर अगले 2 से 3 माह में दोबारा आपकी परफॉर्मेंस अच्छी या बुरी होने पे दोबारा से परफॉर्मेंस बैलेट हर 3 माह बाद हुआ करेगा। तो इस 31 जुलाई को परफॉर्मेंस बैलेट इनिशिएट होना है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली अपनी इंस्टॉलमेंट्स, अपना डिफ़ॉल्ट क्लियर करें और आप लोग भी परेशानी से बचें और हमें भी मौका दें कि हम आपके दिए हुए सरमाए से आपको ही प्रोजेक्ट डिलीवर कर सकें और एक अच्छा प्रोजेक्ट डिलीवर कर सकें। जज़ाकल्लाह खैर जी। जी, तो मैसेज जो है वो जिस तरीके से आपने सुनिया, मैं मैसेज बेसिकली थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, मेन चीज़ ये होती है कि ये जो चीज़ का भाई ने ज़िक्र किया है कि जो लोग ये यानी कि ज़्यादा पेमेंट्स देंगे वो आगे की जानिब आ जाएंगे, जो डिफ़ॉल्ट करेंगे वो पीछे की जानिब चले जाएंगे। ये बेसिकली आपका सवाल है जो आप पूछना चाह रहे हैं। देखिए, ये चीज़ हुई है सिर्फ इन टर्म्स ऑफ जो सोसाइटी ने डेवलपमेंट चार्जेस लगाए हैं उस पे। ये कॉस्ट ऑफ लैंड के ऊपर ये चीज़ें नहीं थी। आपको पता होगा कि अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसका डिस्ट्रिक्ट 2 के अंदर प्लॉट है, ओवरसीज ब्लॉक के अंदर या डिस्ट्रिक्ट 4 के अंदर है, ठीक है, उसने अगर अपनी इंस्टॉलमेंट अगर उसकी थोड़ी सी ड्यू भी थी, तो सोसाइटी ने ऐसा नहीं था किया कि भाई अगर कोई बंदा जिसका ये कि बटरफ्लाई के अंदर प्लॉट है वो अपनी पेमेंट क्लियर करे तो हम उसको आगे ले आएंगे और ये आगे वाले को हम जो मतलब एक बड़ा शॉर्टफॉल चल रहा है जो जिसकी किस्तें अप टू डेट नहीं है, मतलब समझे 6 महीने साल से ज़्यादा डिफॉल्ट है, उसको हम पीछे कर देंगे। ये इन्होंने फार्मूला सिर्फ लागू किया है डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर। सबसे पहले ये चीज़ को आपने समझना है, ये कॉस्ट ऑफ लैंड के ऊपर नहीं है और ओवरसीज ब्लॉक और जनरल ब्लॉक दोनों के अंदर है। अब देखिए, इसके अंदर ये चीज़ होती है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा होता है, उसका प्लॉट है, मैं एक आम बंदे के समझने के लिए आपको समझाने लगा। जनरल ब्लॉक के अंदर है कि जी, मिसाल के तौर पे उसका सेक्टर 6 के अंदर, सेक्टर 7 के अंदर, सेक्टर 7 एक्सटेंशन के अंदर, ठीक है। अब जनरल ब्लॉक के आपको पता है जिस तरीके से 28 to 29 ब्लॉक्स हैं, मतलब उसके सेक्टर्स हैं, अगर हम मेरे ख्याल इतने ही है, 20 30 तक है। 30 तक है। अब उसके अंदर मेन चीज़ ये होती है कि देखिए, कुछ एरियाज जिस तरह रिकॉर्डिंग के अंदर उन्होंने कहा है कि ये वो एरियाज हैं, जिस तरह हम अभी साइट पे जब गए थे, सेक्टर 7 का भी हमने विजिट कराया, सेक्टर 7 एक्सटेंशन तक भी हम लेकर गए, 6 का भी बताया, ये सारी की सारी चीज़ें हमने बताई। ये वो एरिया है जहाँ पे सोसाइटी राउंड्स अनाउंस करती है।
कि यहाँ पे तो अगर आपने रीलोकेट इस जगह पे होना है, शफल होना है, इधर मूव होना है। शफल का मतलब क्या, लुगवी में नहीं, मूव मतलब एक चीज। तो जब आपने यहाँ पे होना, तो यहाँ पे तो शर्त है कि आपने अपनी कॉस्ट ऑफ लैंड भी पूरी क्लियर करनी है और अपने डेवलपमेंट चार्जेस भी पूरी क्लियर करनी है, जो कि मैसेज आपने भी सुना है जो हमारे चेयरमैन साहब है उनका, कि जी टोटल दोनों चीजें क्लियर करेंगे तो जो आपका अर्ली पोजेशन एरिया आप वहां पे आएंगे। अब जो शफल वाली जो चीज़ है ना, कि जो बंदा अपनी जो पेमेंट है वो अप टू डेट जमा करवा देता है उसके डेवलपमेंट चार्जेस, और एक बंदा वो है कि जो नहीं करवाता। अब आपके समझने के लिए कि एक बंदा है वो सेक्टर 28 का मेंबर है और एक बंदा है जो सेक्टर 10 का मेंबर है, इस टाइम पे दोनों में काम नहीं हो रहा। लेकिन अगर देखा जाएगा तो हो सकता है सेक्टर 10 की जानिब जो बारी है वो जल्दी आ जाए एज कम्पेयर टू 28। ये मतलब एक फार्मूला है कि मतलब अगर फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं हो सकता कि जी 24 की जानिब जो है वो पहले आ जाए या 10 की जानिब। तो एक सोसाइटी ने एक मैप एक लॉन्च किया होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सोसाइटी ने काम करना होता है। तो ये चीज़ है कि जी सेक्टर 28 वाला अगर अपनी पेमेंट जो डेवलपमेंट चार्जेस की है वो अप टू डेट रखता है तो वो सेक्टर 10 की जानिब आ जाएगा, और सेक्टर 10 वाला जो है वो अगर अपनी पेमेंट अप टू डेट नहीं रखता तो वो पीछे की जानिब चला जाएगा। इसी तरीके से यही फार्मूला आपके सेक्टर 7 के अंदर भी है। सेक्टर 7 में बहुत से ऐसे लोग भी हैं कि जो ऐसे नहीं है कि जिन्होंने अपने डेवलपमेंट चार्जेस भी जमा करवाए हैं, उनकी शुरू की बैलेटिंग्स में भी नंबर आए हुए हैं। मतलब जो 2020 में सॉरी 21 में बैलेटिंग हुई थी, किसी का जो है मतलब आप समझे सेक्टर 6 के अंदर आया हुआ है, लेकिन उसने बस इतनी जहमत की हुई है कि जी अपनी एक अधिक किस्त जमा कराई हुई है डेवलपमेंट चार्जेस की, उसके बाद उसने कोई जहमत नहीं की, उसने कहा बस ठीक है यार एक करा दिए बाकी जरूरत नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए खतरा है। खतरा उन लोगों के लिए है कि जो ऑलरेडी अच्छे लोकेशंस पे मौजूद हैं, अपनी पेमेंट्स उन्होंने जमा नहीं कराई हुई, तो वो डेफिनेटली अच्छी लोकेशंस उनसे लेके उस बंदे को दे दी जाएगी जो बेशक पीछे बैठा हुआ है, 14-15 सेक्टर पीछे बैठा हुआ है, लेकिन उसकी पेमेंट अप टू डेट है। तो बैलेट शफल इसको बेसिकली कहते हैं। अब इस चीज को आप लोगों ने देखना है, आप लोग किस तरीके से इसको सिक्योर कर सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक चार्ट देख रहे हैं। ये चार्ट हम आपको इस वजह से बता रहे हैं कि अभी आप पे जितने डेवलपमेंट चार्जेस लगे हैं उसकी टोटल कॉस्ट के 50% पेमेंट तक आप हमसे डिस्काउंट ऑफर्स अवेल कर सकते हैं। और बैलेट जो ये जो चीज़ें हैं इसके अंदर आप आ सकते हैं, बैलेट शफल के अंदर आ सकते हैं कि अगर आप फॉर एग्जांपल किसी पीछे वाले सेक्टर में, सेक्टर 20 में है, सेक्टर 21 में है, अपने ड्यूज तो वैसे भी देखिए आपने जमा करवाने हैं। अगर आप अपने ड्यूज जमा भी करवाते हैं और डिस्काउंट भी लेते हैं तो एक एक बड़ा अच्छा एक आपके पास चांस है कि आप आगे वाली एरियाज की जानिब मूव हो सकते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल आप आगे वाली एरियाज में ऑलरेडी मौजूद हैं, आपके मतलब आपकी फाइल को अच्छा प्लॉट नंबर लगा हुआ है, आप जिसे कहते हैं कि जो शुरू की जो बैलेटिंग्स हैं उसके अंदर आपका नाम आया हुआ है, तो और लेकिन आपने थोड़ी सी पेमेंट जमा कराई है, एक आधी किस्त जमा कराई है या डिस्काउंट ऑफर एक दो लिए हैं, बाकी आपके ऊपर 2 लाख 2.5 लाख रुपया ड्यू हो गया है और आपने जहमत नहीं की जमा कराने की, तो तब भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपनी पेमेंट अप टू डेट रख सकते हैं। ये फार्मूला जनरल ब्लॉक के लिए भी है, ये फार्मूला ओवरसीज ब्लॉक के लिए भी है। ओवरसीज का भी मैं इस तरीके से समझा देता हूँ कि ओवरसीज की जो फर्स्ट बैलेटिंग हुई थी उसके अंदर आपका डिस्ट्रिक्ट 1 से लेके डिस्ट्रिक्ट 10-11 तक के बैलेट हुए थे। अब जिसमें आपको मोस्टली पता है कि मोस्टली एरियाज के अंदर काम शुरू हो चुका है। जिस तरीके से हमने 11 के अंदर भी बताया, आखिरी दफ़ा आप मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट 10 के अंदर भी गए थे, डिस्ट्रिक्ट 1 को भी हमने कवर किया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट 2 को भी हमने कवर किया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट 3 के अंदर पार्शली काम शुरू हो गया। मतलब कुछ एरियाज के अंदर काम वहाँ पे मौके पे शुरू भी हो चुका है, गलियाँ भी बन चुकी हैं, स्ट्रीट लाइट्स भी लग चुकी हैं, यूटिलिटी सर्विसेज भी बिक चुकी हैं। ओवरसीज ब्लॉक की हम बात करें, पहले हमने जनरल की बात की है, अभी हम ओवरसीज की बात करें। अब एक साहब हैं कि जिनकी 2021 के अंदर बैलेटिंग हुई, 2021 के अंदर उनको डिस्ट्रिक्ट नंबर 10 के अंदर प्लॉट अलाट हो गया जी अलाट। अब उसके बाद उन्होंने अपने या तो डेवलपमेंट चार्जेस जमा नहीं करवाए या थोड़ी सी रकम जमा करवाई, ठीक है, और आज की डेट तक उनके ऊपर ड्यू हो गया है 2 लाख रुपया या 2.5 लाख रुपया। अगर वो साहब अपनी पेमेंट 31 जुलाई तक पूरी जमा नहीं करवाते तो जो बंदा फॉर एग्जांपल ये है कि उसके जो है मेरे ख्याल से डिस्ट्रिक्ट कितने हैं जो है ओवरसीज के 28। नहीं 28 तो जनरल ब्लॉक है ना, उसके कितने हैं? ओवरसीज के 28 वो हैं और 15 उसके हैं बटरफ्लाई हाँ के। तो वो मैं पूछ रहा हूँ यानी टोटल कितने हैं? 43 के। 43। अब मैं मिसाल के तौर पर 43 वाले की बात लेता हूँ। 43 वाला जो एंड पे बैठा हुआ है जिसकी अभी रिसेंटली बैलेटिंग के अंदर हुआ है, ठीक है, वो अगर बंदा अपने क्योंकि डेवलपमेंट चार्जेस उस पर लग गया, फाइल उसके बैलेट हो गए तो डेफिनेटली उस पर डेवलपमेंट चार्जेस इंपोज हो चुके हैं।
वो अपने डेवलपमेंट चार्जेस 31 जुलाई तक अप टू डेट जमा करवाता है, वो आगे आ जाएगा, ये आगे वाला पीछे चला जाएगा। तो इसमें एक बड़ी अच्छी सिचुएशन है, जो पीछे वाले जो मेंबर्स हैं उनके लिए भी, और जो आगे वाले मेंबर्स हैं उनके लिए भी। आगे वाले अपनी लोकेशन जो है वो बचा सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। और पीछे वाले देखें, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आगे फॉर एग्जांपल हम आपके पास 100 बंदा मौजूद है तो वो 100 का 100 ही पेमेंट जमा करवाए, ऐसा कभी भी नहीं होता, कि किसी सोसाइटी में भी नहीं होता। तो उसमें डेफिनेटली बहुत सी स्लॉट्स खाली होती हैं कि फॉर एग्जांपल अगर 100 बंदा है तो जी 100 बंदा अगर पेमेंट अपनी अप टू डेट जमा नहीं कराता, तो ये सिस्टम ब्लू वर्ल्ड का जो है ये कंप्यूटराइज्ड है। ये ऐसा नहीं है कि जी एक फाइल का प्रिंट निकलना है और ये यानी कि शाह नज़ीर साहब ने साइन करना है तो फिर ही वो रीशफल होना है। वो उन्होंने सिस्टम है कि भाई जो ड्यू नहीं ही है, ड्यू डेट तक जिसके डेवलपमेंट चार्जेस जमा नहीं है, इन्हों चुक के तुझे पीछे सटो, क्योंकि ये नॉन सीरियस इंडिविजुअल है। और जो पीछे एक सीरियस बंदा बैठा हुआ है उसको आप आगे की जानिब लेके आए। तो ये चीज़ है। इस हवाले से ओवरसीज़ ब्लॉक के जितने मेंबर्स हैं जो अच्छी लोकेशन पे बैलेट हो चुके हैं, या फॉर एग्जांपल जिस तरीके से भाई ने बताया है 40 टू 43 एरियाज़ हैं, उसके अंदर अगर आप अर्ली एरियाज़ के अंदर भी आना चाहते हैं, 16वें में, 17वें में, 20 में, मतलब फॉर एग्जांपल, तो आप अपनी पेमेंट्स अप टू डेट जमा करवाएं। उसके हवाले से आप चार्ट एक दफ़ा फिर अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। इसमें हमारे पास हर साल के लिहाज से मुख्तलिफ एडजस्टमेंट्स अवेलेबल है। आपने ₹1,00,000 जमा कराना है, ₹2,00,000 जमा कराना है, 2.5 लाख, ये टिल 50% तक आप हमसे डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। और इसमें सोसाइटी जिस तरीके से मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग इसी वजह से अटैच की है कि सोसाइटी के चेयरमैन साहब ने ये प्रॉपर अनाउंस किया है कि जो बंदा हमें अच्छा, मतलब अच्छी पेमेंट देगा, अप टू डेट अपनी पेमेंट रखेगा, उसको डेफिनेटली हम अकोमोडेट करेंगे। तो ये मेरे ख्याल से आज मैंने कॉम्प्रहेंसिव वीडियो इस वजह से बना दी ताकि आप जितने भी क्लाइंट्स हैं उनके साथ ये शेयर भी करें और उनको गाइड भी करें कि अगर किसी की अच्छी लोकेशन आ गई तो उसको सिक्योर करें। और पीछे वाले को अगर कोई बंदा है जो कहता है कि यार मैं अपनी पेमेंट जमा कराता हूँ आगे वाली जाने, तो उन्होंने कहा कि कंप्यूटराइज सिस्टम है सर, आप अपनी पेमेंट भेजें, हम आपको डिस्काउंट भी लगा के देते हैं और इंशाल्लाह ताला आप आगे की जानिब आप मूव भी हो जाएंगे। ठीक हो गया जी नीक साहब? सर इसमें एक और भी सवाल है आपसे जी। कि ये लास्ट टाइम सोसाइटी ने कुछ लोगों को अनसस्पेंड कर दिया था डेवलपमेंट चार्जेस की वजह से, तो उन लोगों ने सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट जमा करवा के तो ये है कि एहसान किया है सोसाइटी के ऊपर। ठीक है। तो आप उन लोगों को क्या कहते हैं कि उसके बाद जो इंस्टॉलमेंट नहीं जमा करवा रहे, तो उनके लिए आपका क्या पैगाम? वो जाहिर बात है, जिसने एक जमा कराई है आगे उसकी ड्यू होगी तो फिर तो वो डेफिनेटली वो भी, उसकी अगर अच्छी लोकेशन है तो वो भी उसकी फाइल दोबारा कैंसिल हो जाएगी। देखिए अप टू डेट आपको करना पड़ेगा। अब आप ब्लू वर्ल्ड सिटी से गिला तो नहीं कर सकते ना कि यार वो काम नहीं कर रहे। ऐसा तो कोई बंदा, हमें भी आज मतलब शुरू शुरू की बातें पिछले साल 2 साल से जो भी बंदा साइड पे जाता है वो देखता है भाई बहुत बड़ा एरिया है, अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है, क्लाइंट जो भी जाता है वो मुतमईन होता है। हम तो वीडियोस के थ्रू भी कहते हैं कि भाई आप जाएं, हमारी वीडियोस देखें। अगर आपको लगता है यार हमारी वीडियो ने मतलब हम उधर जाते हैं तो शायद उधर जाके फ़ोन कॉल करते हैं, मशीनरी चलते, भाई आप किसी टाइम खुद चले जाएं, जाके देखें वहाँ पे कि उधर वहाँ पे एरियाज़ में काम हो रहा है। अगर आपको नहीं समझ आती आप ना पैसे जमा करें, लेकिन अगर हम आपको इस चीज़ का कह रहे हैं कि भाई वहाँ पे काम हो रहा है तो डेफिनेटली फिर वहाँ पे काम हो रहा है। पैसे जमा कराएंगे, प्लाट भी मिलेगा, अच्छी लोकेशन भी मिलेगी। पैसे जमा नहीं कराएंगे, कागज़ लेके बैठे रहेंगे सारी ज़िंदगी, कोई चीज़ भी नहीं मिलेगी। ये मैं आपको बिल्कुल ये वो बात बता रहा हूँ कि जो ज़्यादातर लोग नहीं बताते। वो इसी वजह को कहते हैं यार पता नहीं बंदा क्या माइंड ना कर जाए, लेकिन मैं आपको फैक्ट बात बता रहा हूँ। पेमेंट देंगे, प्लाट मिलेगा, प्लाट अच्छी लोकेशन रहेगी, पेमेंट नहीं देंगे कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक हो गया जी? सवाल क्लियर हो गया? बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।